गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, या शॉर्ट में हम इसको समझें डिफरेंस को, तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो फंड विभिन्न निवेशकों से इकट्ठा किया जाता है उसे सोने की खनन कंपनियों के शेयर्स में, या सोने से संबंधित प्रतिभूतियों में, या गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया जाता है। या जो फंड इकट्ठा होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड से, वो इन तीनों कैटेगरी में अलग अलग निवेश किया जा सकता है, या एक साथ इन अलग अलग कंपनियों के शेयरों में या अलग अलग प्रतिभूतियों में या गोल्ड ईटीएफ्स में निवेश किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में जो भी फंड उन फंड कंपनियों के पास आता है, उस फंड से वो सोने से संबंधित जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। और इसके साथ अब देखते हैं गोल्ड ईटीएफ। तो गोल्ड ईटीएफ क्या है? डायरेक्टली शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज से इनका शेयर्स के जैसे कारोबार होता है। जैसे हम शेयर परचेज होते हैं, वैसे ही गोल्ड ईटीएफ का कारोबार स्टॉक एक्सचेंज पर होता है, जो कि सीधे सोने के 99.5% शुद्धता वाले सोने में निवेश करता है। मतलब जो आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्योर 99.5 शुद्धता वाले सोने के शेयर्स में निवेश होता है। इनका कारोबार शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंज में होता है। तो अब इन दोनों में बेसिक क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंस है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंसेस पॉइंट वाइज पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना उनके लिए आसान है जिनके पास डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग का कोई भी अकाउंट नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप बिना डीमैट अकाउंट्स के भी अपना निवेश कर सकते हैं। दूसरा, इसे ऑनलाइन जो फंड हाउस की वेबसाइट्स हैं या उनके मोबाइल ऐप है, उनसे भी ऑनलाइन निवेश किया जा सकता है। तीसरा, यह मिनिमम 1,000 रुपये से निवेश स्टार्ट किया जा सकता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से भी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब इसमें एसआईपी के जरिए भी आप चाहें तो पर डे कुछ अमाउंट आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड परचेज करने में, या आप वीकली भी अलाउ है आपको, मंथली भी अलाउ है, क्वार्टरली भी है और ईयरली भी है। मतलब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप एसआईपी मंथली, ईयरली, किसी भी फॉर्म में आप एसआईपी के माध्यम से परचेस कर सकते हैं, और मिनिमम 1,000 रुपये से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन भी फंड हाउस की वेबसाइट्स या उनके मोबाइल ऐप से परचेस किया जा सकता है। वहीं गोल्ड ईटीएफ की तरफ चलें तो गोल्ड ईटीएफ का कारोबार चूँकि शेयर्स की तरह होता है, तो इसलिए यहाँ पे डीमैट अकाउंट की आवश्यकता है। बिना डीमैट अकाउंट के गोल्ड ईटीएफ में निवेश नहीं किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। गोल्ड ईटीएफ में निवेश के लिए न्यूनतम 1 ग्राम सोने की कीमत के बराबर निवेश किया जाता है। 99.5% गोल्ड की जो वैल्यू उस टाइम होगी, उस वैल्यू के 1 ग्राम की जो कीमत है उसके हिसाब से आपको मिनिमम निवेश करना पड़ता है। मतलब गोल्ड म्यूचुअल फंड में हमने देखा था कि मिनिमम 1,000 से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में मिनिमम 1,000 से इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। मिनिमम 1 ग्राम सोने की जो कीमत है उसके बराबर मिनिमम इन्वेस्टमेंट का इसमें लिमिट है, क्राइटेरिया है। अब थर्ड पॉइंट है कि जब जैसे शेयर ट्रेडिंग केवल स्टॉक एक्सचेंज के समय के अनुसार ही किया जाता है, वैसे ही गोल्ड ईटीएफ का भी ट्रेडिंग, खरीदना या बेचना आपको स्टॉक एक्सचेंज के टाइमिंग के अनुसार ही करना पड़ेगा। जैसे कि मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक का टाइमिंग है, तो इसमें ही आप गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। जबकि गोल्ड म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप कभी भी किसी भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, है ना, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड। अब इसमें अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इसको चयन कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपका फंड जो है वो फंड हाउस इन्वेस्ट करेगा गोल्ड के शेयर्स में, गोल्ड की प्रतिभूतियों में, और जो गोल्ड की खनन कंपनियों के शेयर हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा। और यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से गोल्ड ईटीएफ के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो छोटे निवेशक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या
जो डेली इनकम करने वाले हैं या जिनका कम निवेश का इंटरेस्ट है, वो मिनिमम 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनिमम 1 ग्राम सोने की जो कीमत है उसके अनुसार निवेश स्टार्ट होगा। यहाँ पे दूसरा है, आप केवल स्टॉक एक्सचेंज के टाइमिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एसआईपी के जरिए कभी भी, इसमें मंडे टू फ्राइडे की कोई लिमिट नहीं है, इसमें आप कभी भी, तो आपकी जो भी सुविधा है उसके अनुसार आप इन दोनों ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डिटेल आप जो फंड हाउस की वेबसाइट्स हैं या जहाँ जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी वेबसाइट्स में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।